तो दोस्तों, शिक्षा यतन 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन झा, आपके समक्ष कुछ हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुका हूं जो 2020 के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिना समय गंवाए स्टार्ट करना चाहते हैं और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग पढ़े होइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। बच्चों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है बच्चों? जाति प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? इन्होंने जो है किस इंग्लिश में स्पीच दिए थे उसका हिंदी में कन्वर्ट किया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बच्चों, वो क्या स्पीच था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है? तो कार्य कुशलता को। बच्चों, आगे है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। जाति प्रथा बच्चों, आज भी हम यहाँ देख रहे हैं जाति प्रथा, कास्टिज्म काफ़ी हो रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा, यह इच्छित पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती है। इच्छा के अनुसार पेशा चुनने का अनुमति नहीं देता। जैसे आप किसी भी कास्ट के हैं, अगर उससे दूसरा काम कर रहे हैं तो इसे नीच माना जाता है। पैतृक पेशा चुनने की बाध्य करती है। पैतृक पेशा से भी जो है व्यक्ति करने को बाध्य मानता है, वो करना नहीं चाहता। उसमें जो श्रम जो है मतलब शर्म करता है व्यक्ति। कार्य कुशलता का कोई मतलब नहीं, यानी सब हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। भाईचारा का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है? भाईचारा का जो संबंध है दूध और पानी के मिश्रण जैसा है। ये क्या है? मतलब एक दूसरे के संगम है, मिल जाता है जैसे दूध और पानी, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एक दूसरे के बिना ये जो संभव नहीं है दोस्तों, यानी एक दूसरे के ये पूरक हम कह सकते हैं। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? तो जाति प्रथा जो है पेशा को निर्धारण करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज को किया है, आवश्यकता है। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया था? तो सभ्य समाज ने। आगे, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या को एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है? तो भीमराव अम्बेडकर जी का है। भारतीय संविधान का निर्माता एवं कह रहे हैं किन्हीं श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। किनको? भीमराव अम्बेडकर जी को। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि जाति प्रथा जो है बच्चों, ये मनुष्य की रुचि इच्छा पर निर्भर नहीं करता। बच्चों, यहाँ देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर जी हैं। भीमराव अम्बेडकर का निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था दोस्तों। द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म का लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी है। भीमराव अम्बेडकर का चिंतन और रचनात्मक का प्रेरक कौन था? तो कबीर, ज्योति फुले, बुद्ध, ये सभी थे बच्चों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो पेशे का निर्धारण करता है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पत्रिका का संपादन किया हुआ था बहिष्कृत भारत में जो। आगे, डॉक्टर अम्बेडकर का बाड़गम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो 21 खंडों में बांटा गया था। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? तो श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के क्या निर्भर करती है? रुचि, सुरक्षा, कार्य कुशलता, ये सभी पर निर्भर करता है। इसी के साथ आगे जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो आदर्श समाज जो है समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित है। जाति प्रथा मनुष्य के जीवन के लिए बाध्य है। क्या है? एक पेशे में। हिंदू धर्म के जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती? पेशे चुनने की जो है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे की वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज का कैसा होना चाहिए? जिसे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो, मतलब जिसमें स्वतंत्र हो, व्यक्ति अपने इच्छा से कुछ भी कर सकता है। भाईचारा हो। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को आधारित होगा। किसने कहा था? अम्बेडकर जी बोले थे। भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को जो है दोस्तों।